राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको लोक प्रशासन के बारे में बताऊंगी कि लोक प्रशासन किन शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में बताना चाहती हूँ कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। जितना भी आपको सामाजिक परिवर्तन समाज में दृष्टिगोचर होते हैं उन सब का कारण क्या है? लोक प्रशासन है। राज्य ने प्रारंभ में जहाँ मनुष्य को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, वहीं वर्तमान में राज्य ने अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया विद्यार्थियों? लोक कल्याणकारी के रूप में प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि राज्य ने जिन उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्यों को नीतियों को निर्धारण करता है उन्हें संपन्न करने का दायित्व किसका होता है? लोक प्रशासन का होता है। जब प्रशासन को सार्वजनिक नीतियों को संपादित करने का उत्तरदायी सौंपा जाता है तब इसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। आइए अब हम प्रशासन का अर्थ देखते हैं। विद्यार्थी, यदि हम सैद्धांतिक रूप में देखें तो प्रशासन शब्द जो है अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लिए गए हैं और इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना। यहाँ पे मैं एक सरल शब्दों में बताऊंगी कि प्रशासन को हम चार अर्थों में भी ले सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर प्रशासन मतलब जॉर्ज बुश का प्रशासन, मोदी का प्रशासन या ट्रम्प का प्रशासन, तो इसको प्रशासन के रूप में लिया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में भी प्रशासन को लिया जाता है। लोक नीति से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए भी प्रशासन से लिया जाता है और प्रबंधन या माने मैनेजमेंट से संबंधित भी कार्य के लिए प्रशासन शब्द का यूज होता है। मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोगों की देखभाल करना अथवा एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति द्वारा सेवा करना, ऐसा कार्य करना जिनके करने के लिए परस्पर व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है, अर्थात कार्यों के सामूहिक क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर मैं LD वाइट के अनुसार बताना चाहूंगी कि उनके मतानुसार प्रशासन में समस्त प्रकार की सामूहिक क्रियाओं के लिए, चाहे उनका स्वरूप सार्वजनिक हो, व्यक्तिगत हो, सैनिक हो, असैनिक हो, लघु हो या विस्तृत हो, ये सब एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। साइमन के अनुसार भी मैं बताना चाहूंगी कि अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जाती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं। साइमन महोदय भी बताना चाहते हैं कि सामूहिक क्रियाकलाप जो सहयोगात्मक रूप से किया जाए, जिसका लक्ष्य उद्देश्य सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो प्रशासन की श्रेणी में आती है। चलिए अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। यहाँ पे लोक प्रशासन का अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो व्यापक रूप में देखें तो सरकार के तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही जहाँ पे मैंने आपको प्रशासन का अर्थ बता दिया कि प्रशासन क्या होता है, जब कुछ व्यक्ति निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय साधनों का प्रयोग करते हैं। मानवीय और भौतिक साधनों के सामंजस्य को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? प्रशासन कहते हैं। और जब प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इससे किसकी संज्ञा दी जाती है? लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा परिभाषाएं लिखी है। परिभाषाओं पे आप विशेष ध्यान दें कि अक्सर क्या होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने लूथर गोली के अनुसार बताया कि प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है, वह मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका की शाखा से संबंधित है, वह सरकार का कार्य किया जाता है। मतलब सरकार से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं लूथर गोली बताना चाहते हैं कि वो किसकी श्रेणी में आते हैं? प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। वहीं पे मैं फिफ्लर महोदय के अनुसार बताना चाहूंगी कि लोक प्रशासन में सरकार के सभी कार्य आ जाते हैं, वे किसी स्वास्थ्य की प्रयोगशाला में एक्सरे यंत्र का चलाना हो या टकसाल में सिक्कों का ढालना हो, मतलब सारे काम जो कि सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अंत में कहना चाहूंगी कि लोक प्रशासन मानवीय और भौतिक साधनों के सामंजस्य को प्रशासन कहते हैं। जब ये प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।